हेलो एवरीवन। बहुत स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि भैया एमबीए, एमएससी और एमसीए का जो रजिस्ट्रेशन है ट्रिपल एमयूटी के लिए कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जाकर ट्रिपल एमयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तुरंत रजिस्टर करें। किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है मुझसे जरूर पूछे। तो बात आता है कि भैया यहाँ पर जो इन तीनों कोर्सेज के लिए जो एडमिशन है वह कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो एडमिशन है वह ट्रिपल एमयूटी के वेबसाइट पर ही कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी की तरह लगने वाला भैया, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वह 2000 देखने को मिल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो आपने जो CUT PG का एग्जामिनेशन दिया है उसी के थ्रू आपका जो एडमिशन है वह कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट MBA MCA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% रहना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर MSc स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट MSc फिजिक्स से यहाँ पर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनका जो ग्रेजुएशन में यानी कि आपने जो BSc कर रखा है उसमें 3 साल का जो आपका फिजिक्स में आपका वहां पर क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ साथ 2 साल का यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ साथ ओवरऑल आपका 50% आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स रहने चाहिए। वहीं पर जो स्टूडेंट MSc मैथमेटिक्स से MSc करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह आपके BSc जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें 3 साल का आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए, साथ ही साथ ओवरऑल जो आपके मार्क्स है 50% रहना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर आपके जो MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है वह जो पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से करना चाहते हैं उनके लिए सिमिलर क्राइटेरिया है। आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% रहना चाहिए, साथ ही साथ आपने जो BSc कर रखा है वह 3 साल केमिस्ट्री से रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, अब बात आता है कि भैया ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन के लिए यहाँ पर मेरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो उसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंडक्ट कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंडक्ट कराने के बाद यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाता है। मेरिट लिस्ट के बाद यहाँ पर राउंड 1 कंडक्ट कराया जाता है। राउंड 1 में आपको यदि कोई सीट अलॉट होता है तो वहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट फी 40,000 सबमिट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर राउंड 2 कंडक्ट कराया जाता है। सिमिलर क्राइटेरिया यहाँ पर भी अप्लाई होता है। सीट अलॉट होता है तो आपको 40,000 अगेन सबमिट करना पड़ता है सीट कंफर्मेशन फी के लिए। ओके, सीट कंफर्मेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 3rd राउंड कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपके टोटल 3 राउंड्स कंडक्ट कराए जाते हैं। और यदि कोई भी सीटें बची रहती है तो उसके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं। बहुत स्टूडेंट स्पॉट राउंड नहीं जानते हैं भैया यह स्पॉट राउंड क्या होता है। स्पॉट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो भी खाली सीटें बची रहती है उसके भरने के लिए यहाँ पर स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। मैं यहीं पर बता दूं, जब भी आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पर आपका जो ऑफलाइन यहाँ पर फीस सबमिट कराया जाता है वो भी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। यदि आपको यहाँ पर स्पॉट राउंड से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं वहां पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब भैया क्या आप डॉक्यूमेंट का भी यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट का भी डिटेल दे रहा हूँ। तो आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले वह कुछ इस तरीके से आपका जो 10th और 12th का मार्कशीट लगने वाला है, आपका CUT का जो स्कोर कार्ड है वह लगने वाला है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वह ट्रिपल एमयूटी के वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर वहां से डाउनलोड करिए। नहीं यदि वहां पर मिलता है तो आप मेरे ट्रिपल एमयूटी व्हाट्सएप काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मुझसे आप बोलिए, मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने जिस भी कोर्स से ग्रेजुएशन कर रखा है उसका आपका मार्कशीट लगने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं जिसके कारण उनको सीट नहीं मिलता है। आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट रहना चाहिए वह 1 अप्रैल 2023 के बाद का रहना चाहिए, साथ ही साथ इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट रहना चाहिए। ओके, जो आपका कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट है वह इसी साल का देखा जाता है, न कि किसी और साल का। पिछले साल का यहाँ पर नहीं देखा जाता है। पिछले साल का यहाँ पर आपका नहीं लगता है। बहुत स्टूडेंट कहते हैं इस कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि भैया क्या मेरा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट है 2020 का बनवाया हुआ हूँ, 2021 का बनवाया हुआ हूँ, क्या मैं लगा दूं। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। जो आपका कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट है वह इसी साल का बना होना चाहिए, वह भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का, इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, साथ ही साथ यहाँ पर यदि आपको किसी भी तरीके का सीट अलॉट होता है तो आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वह लगने वाला है, साथ ही साथ आपका फोटोग्राफ और आधार कार्ड लगने वाला है। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स को बताया हूँ उसको आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। जो भी मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को बताया हूँ उसको आपको क्या करना है, उसको 2 से 3 सेट तैयार करके रख लेना है, साथ ही साथ उसको प्रिंट आउट कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर आपको आपका जो हार्ड कॉपी है वह भी लगने वाला है, साथ ही साथ जो आपका फोटो कॉपी है वह भी लगने वाला है।
जो मैं डॉक्यूमेंट्स को बताया हुए है आपके रजिस्ट्रेशन में भी लगेंगे, साथ ही साथ आपके यहाँ पर आगे यदि आपका जो सीट अलॉट होता है वहां भी लगने वाले हैं, और साथ ही साथ आपका जब यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है तब भी यह डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको यही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछने की कोशिश करिए, मैं यहाँ पर आपको तुरंत बताने वाला हूँ। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स आप मेरे व्हाट्सएप काउंसलिंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।